वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतिये नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सबसे पहले तो आज मैं सभी भक्त जनों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं और हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली अन्य कथाओं को रेगुलरली सुनते हैं, उन्हें लाइक और कमेंट्स भी करते हैं। जी हाँ, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स कथाओं को सुनते हैं तो अपने विचार जरूर व्यक्त करिए कमेंट्स के जरिए और बताते रहिए कि आपको कथा पसंद आई और भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं पौष मास महात्म्य की कथा की पहले अध्याय से। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, अब मैं गणपति खंड को जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। इसके बाद वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहाँ दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात,
पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृत युग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्व अभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सारूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी, साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यों कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुनि, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीन बंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, इन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है।
उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में अर्थात सूर्योदय की वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। इसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। इसके बाद पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। इसके बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्पांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के अर्पण करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्नि देव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए और रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम होता है। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रत उद्यापन करना चाहिए। उस समय 308 डलियाएं जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, इन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए और इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान 3 भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यो कहकर शंकर जी मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला।
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, रेति सेति तव चंवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे, बनी शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षा वही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयऊ, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई, बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय।